हेलो दोस्तों, तो ड्रामा की शुरुआत में हम हमारी फीमेल लीड यूरी को देखते हैं जिसकी माँ उसे ब्लाइंड डेट पे जाने के लिए फोर्स कर रही होती है और तभी वो किसी से टकराती है और जैसे ही उसकी नज़र मेल लीड शैन पे पड़ती है उसे पहली नज़र वाला प्यार हो जाता है। बट जब वो देखती है यही उसका ब्लाइंडेड पार्टनर है तो मुंह फुला के उसके पास पहुंच जाती है। पहले तो बिना परमिशन के शैन की चाय पी लेती है, फिर उसी पे उसे उल्टी कर देती है और जब साफ करने लगती है तो एम्बेरसमेंट से उसे ही ताने सुनाने लग जाती है कि कितनी फीकी चाय है और कहती है अच्छा होगा तुम शादी कैंसिल कर दो। और मन में तो सोच रही होती है तो क्या हुआ, यह हैंडसम और डैसिंग है तो क्या हुआ, इसका फिगर भी अच्छा है, बट मुझे अभी शादी नहीं करनी। बट यहाँ शैन उसे ऑफर रखता है कि तुम कितनी ब्लाइंड डेट्स पे जाने वाली हो, मैं तुम्हें एक और ऑफर देता हूँ। जैसे ही वो पूछती है कि क्या है वो, तभी वह उसे शादी के लिए पूछता है और थोड़ा सोचने के बाद वो भी आगे बढ़कर उसे अपने साथ ले जाती है और अगले ही पल उन लोगों के हाथ में उनका मैरिज सर्टिफिकेट होता है। और इसके बाद यूरी के मन में डाइवोर्स लेने के ख्याल लग जाते हैं और यहाँ शैन तो फ्लैशबैक में खोया हुआ था। वह सोच रहा था कि किस तरह से असिस्टेंट ने उसे इनहेरिटेंस के लिए बेबी को 1 साल के अंदर करने के लिए कहा था। फिर अभी वो अपने सर्टिफिकेट के फोटो की बुराई करने में लग जाता है, मैं इतना अगली ना जाने क्यों लग रहा हूँ। पर यूरी के माइंड में तो कुछ और ही चल रहा था। वह सोच रही होती है क्यूट आईज बिग नोज, वो तो शैन की दीवानी हुई जा रही थी। तो जब वो उसे होश में लाता है तभी वो घर जाने की बात करती है, बट वो उसे जेंटलमैन की तरह लिफ्ट ऑफर करता है और उसे अपने पर्सनल सेक्रेटरी बनने का ऑफर भी देता है। तो कहता है कि मैं तुम्हें डेली देखना चाहता हूँ और यहाँ फिलहाल वो काम से मना कर देती है। जैसे ही घर पहुँचती है तो उसकी माँ उस पर भड़की होती है कि मैंने तुम्हें सिर्फ ब्लाइंड डेट पे जाने को कहा था, तुम तो शादी करके आ गई। तभी वह उसे अगले ही दिन डाइवोर्स लेने के लिए कहती है। तभी वह उसकी तारीफ में लग जाती है कि वह तो बहुत गुड लुकिंग है। उसकी माँ बहुत भड़की होती है और अगले दिन वह यह सारी बातें सोचते हुए जा रही होती है और यहाँ उसे रियलाइज होता है उसने अभी तक शैन का नंबर तक नहीं लिया और अभी वह सोच रही होती है कि क्या उसने यह सब सही किया। तभी सामने से शैन आकर कहता है हाँ बिल्कुल सही किया। तभी वो अपनी माँ की बात उसे बताती है पर वह सारा जिम्मा अपने सिर ले लेता है और जब वो वहां से जाने की बात करती है तो वो उसे रोक के एक चुटकी घुमाता है और उसका असिस्टेंट गाड़ी लेकर प्रकट हो जाता है और यहाँ उनको पता लगता है यूरी यीदा कंपनी में काम करती है जिसका प्रेसिडेंट शैन होता है। पर यूरी इस बात से अनजान होने की वजह से उसी की गॉसिप उसके सामने कर रही होती है और कहती है तुम्हें पता है प्रेसिडेंट को लड़के पसंद है। यहाँ वो कहता है कि तुम इतनी श्योरिटी से यह सब बातें कैसे कर रही हो, और वह कहती है और नहीं तो क्या, तुम आपको पता है उसने छोटी सी गलती की वजह से पूरा डिपार्टमेंट डिसमिस कर दिया था। तभी उसे अपनी फ्रेंड की कॉल आती है और वह बताती है कि प्रेसिडेंट इंस्पेक्शन के लिए आने वाले हैं। वो भी वह उन्हें ड्राइव करने को कहती है और घबरा रही होती है। तो वो कहता है कि कोई बात नहीं, कोई तुम्हें अगर ऑफिस में बुली करे तो तुम्हारा हस्बैंड सब हैंडल कर लेगा। तभी वह कहती है कैसा हस्बैंड, तो वो उसे खुद को हस्बैंड बोलने को कहता है। जब वो नहीं कहती है तो वह गाड़ी रुकवा के उसे धमकाता है कि जितना जल्दी हो सके हस्बैंड कह दो नहीं तो गाड़ी यहीं रहेगी, जिस वजह से मजबूरी में उसे हस्बैंड कहना पड़ता है। और जब ऑफिस पहुंचती है तो सभी कलीग की क्लास मैनेजर के हाथों लगती हुई देखकर वह चुपके चुपके से वहां से जाने लगती है। पर मैनेजर उसे टोकती है कि लेट क्यों आई, पर वो उसे 2 मिनट बाकी हैं कहती है और यहाँ मैनेजर सबको काम पे लगने को कहकर यूरी को भी कूल वे में धक्का देकर निकल जाती है। यूरी जब अपनी बेस्ट फ्रेंड से मिलती है वो साची को अपनी शादी के बारे में बताती है। वो शॉक होके चिल्लाती है कि क्या तुमने शादी भी कर ली, वो भी किसी अनजान इंसान से। पर यूरी उसे किसी तरह से शांत करवाती है। तभी साची कहती है आखिर वो करता क्या है, कहाँ से है, क्या तुम्हें उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन पता है। और जैसे ही वह उसे मना करती है तो साची मुंह बना देती है कि क्या यार। तभी यूरी बताती है कि उसके पास लग्जोरियस कार है, उसके पास ड्राइवर है, तो मुझे उम्मीद है कि वह अच्छा ही होगा। अब साची
उसके लुक्स के बारे में पूछने के लिए फ़ोटो मांगती है। उसके पास फ़ोटो तो नहीं होती है पर वह मैरिज सर्टिफिकेट आगे करती है, तो वह फ़ोटो देखने के बाद वह कहती है हाँ स्मार्ट तो ये है। अब साची मुंह बना के कहती है कि क्या यार, मैं तो तुम्हें प्रेसिडेंट के साथ देखना चाहती थी। अब उसे क्या पता कि उसकी फ्रेंड की शादी तो प्रेसिडेंट से ही हुई है। वह तो उसे उसके हस्बैंड को कोई ऑर्डिनरी सा पर्सन समझ रही थी। यहाँ साची अपने फैंटेसी वर्ल्ड में खो जाती है कि किसी दिन मैं किसी डोमिनियरिंग प्रेसिडेंट से मिली तो मैं अपनी बाहें फैला के उसका स्वागत करूंगी और उसे इतने कस के गले लगाऊं कि मुझसे बच के कहीं जा ही ना पाए। पीछे से मैनेजर सारी बातें सुन रही होती है। तो जब साची की इमेजिनेशन कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ जाती है तो वो उसे टोकती है कि तुम प्रेसिडेंट के जरिए ऊंचाइयों की सीढ़ियां चढ़ना चाहती हो क्या। और साची अब एम्बेरसमेंट से यहाँ से भाग कर चली जाती है और कहती है कि मैं काम पे जाती हूँ। और यूरी जब वहाँ से जाने लगती है तो जियांग से टकरा जाती है। यूरी उससे माफ़ी तो मांगती है पर जियांग उसे उसकी औकात दिखाने में लग जाती है कि तुम्हें मेरी ड्रेस के प्राइस के बारे में पता भी है। यह यूरी उसे कंपनसेट के लिए कहती है और उससे माफ़ी मांगती है और ऑफर करती है कि आपका कितना कंपनसेशन होगा मैं आपको पे कर दूंगी। पर वो अभी तक उसे नीचा दिखाने में लगी हुई थी और धमकाती है कि तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ, मैं तुम्हारी प्रेसिडेंट की फियांसे हूँ। जिससे यूरी के सब्र का बांध भी टूट जाता है। तो वह उसे कहती है कि तो अगर आप उनके फियांसे हैं भी तो आप उनके एम्प्लॉयज़ को ऐसे बुली नहीं कर सकते हैं, ये नहीं है। तो अब जियांग मैनेजर को बुलाती है और यूरी को ही खुद को बुली करने का इल्ज़ाम लगा देती है और मैनेजर भी बिना जांच पड़ताल के यूरी को फायर कर देती है। पर हमारी यूरी इतनी भी सीधी नहीं थी। वो बहस करती है जब तक मैंने मेरी जॉब में कोई गलती नहीं की है आप मुझे फायर नहीं कर सकती हैं। कुछ वर्क एथिक्स भी होते हैं ना। तो यहाँ जियांग तो यूरी पर भड़क के उसे थप्पड़ जड़ देती है और जब यूरी उसे थप्पड़ लगाने की वजह पूछती है तो वह फिर से अपना प्रेसिडेंट की फियांसी होने का रोना धोना शुरू कर देती है। और यहाँ यूरी कहती है तो क्या तुम उनके फियांसी होने के हक से भी मुझे हिट नहीं कर सकती, मुझे फायर भी नहीं कर सकती। और ऐसा कहकर वह वहां से जाने ही लगती है कि पीछे से जियांग उसे ए लड़की बुलाती है। यूरी वापस पीछे जाती है और कहती है पहली बात मेरा नाम यूरी है और दूसरी बात मैं कोई ए लड़की नहीं हूँ, तीसरी बात तुम मुझे बुली नहीं कर सकती। और उसे थप्पड़ रख देती है। यहाँ मैनेजर तो यूरी को कस के पकड़ लेती है और जियांग को उसे सबक सिखाने को कहती है। यहाँ जियांग भी उसे थप्पड़ लगाने वाली होती है पर उतने में पीछे से सैन भी आ जाता है और इससे पहले कि यूरी को थप्पड़ लगता वह उसे रोक लेता है और कहता है तुम में इतनी हिम्मत हो गई है कि तुम मेरी पत्नी पर हाथ चलाओ। और यहाँ अब यूरी को मालूम होता है कि उसका पति उसके कंपनी का प्रेसिडेंट है और जियांग तो इस सच को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहती थी। कहती है तुम्हें गलतफहमी हुई होगी, ये तुम्हारी पत्नी कैसे हो सकती है। यहाँ शैन उसे वार्निंग देता है मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है तो मेरे बारे में अफवाह उड़ाना बंद करो और यूरी ही मेरी वाइफ है। और उसे यूरी से माफ़ी मांगने को कहता है। पहले तो वह मना करती है और बड़े ड्रामे करने लगती है पर जब शैन उसे दोबारा से धमकाता है और कहता है कि मैं दोबारा से तुम्हें माफ़ी मांगने को नहीं कहूँगा, हम तुम्हारे कंपनी के साथ टाई अप ख़त्म कर सकते हैं। और ऐसा कहने के बाद उसे बड़ी रूखी सूखी माफ़ी मांगती है और जैसे ही वो सॉरी कहती है और जियांग को अपने पति के साथ चिपकते हुए देखकर वह मासूम बनते हुए कहती है ये क्या है। वो उसे खुद से दूर रहने को कहता है पर जियांग उनके रिश्ते पे सवाल उठा रही होती है। यहाँ शैन किस तरह से अपने रिश्ते को प्रूव करता है यह तो आप लोग देख रहे होंगे। और यूरी यहाँ पर शर्मा जाती है पर शैन कहने लगता है कि हमें कोई नहीं देख रहा है। तो यहाँ पर असिस्टेंट जैसे ही जियांग को निकालता है मैनेजर भी की बिल्ली बन के कहती है यह एक मिसअंडरस्टैंडिंग है और अपने लिए एक और चांस मांगती है पर वो उसे माफ नहीं करता है और जाने को कहता है। यूरी तो उस पे
विदा हुई जा रही थी और यहाँ अचानक से शेन उसे उठा कर ले जाने लगता है। यूरी उसे पब्लिक में लव अफेक्शन दिखाने को मना करती है, पर वो कुछ नहीं सुनता और अपने ऑफिस में ले जाकर उसकी फिक्र करता है कि क्या ये सब अभी भी हर्ट कर रहा है। वो मना करके उसे फ्यूचर में सबके सामने किस करने को मना करती है। वो कहता है क्या अब अपनी बीवी को भी किस नहीं कर सकता। तभी यहाँ वो शियांग के बारे में पूछती है तो वो कहता है कि ये वह सिर्फ मेरी नेबर है और वह कहती है अच्छा तो सिर्फ नेबर तुम्हारे यहाँ ऑफिस तक पहुँच गई। तो वो उसके करीब जाकर उसे छेड़ने लगता है, पर यूरी शर्मा के वहां से जाने लगती है बट वापस वहीं गिर जाती है और अब शेन उसे फिर अपना सेक्रेटरी बनने का ऑफर देता है। क्या तुम्हें प्रमोशन अच्छा नहीं लगता? प्रमोशन प्लस सैलरी हाइक। और यहाँ अब यूरी हाँ कर देती है। यहाँ शेन बोलता है तुम्हें बस सैलरी की पड़ी है, मेरी क्या। और यही सब बातें याद करते करते वो शर्मा रही होती है। तभी वहाँ साची आके उसे ख्वाबों से बाहर निकालती है। तभी वो डॉक्यूमेंट्स पैक करने लगती है और साची के पूछने पर अपने प्रमोशन के बारे में बताती है और जल्दी से वहां से निकल जाती है। जब वो शेन के साथ अपने घर जाती है उसे डराती है कि मुझे bully मत किया करो, मैं अपनी माँ को बता दूंगी। शेन को सोचता हुआ देख कर कहती है अरे मैं तो मजाक कर रही थी, तुम डरो मत, माँ इतनी भी रूड नहीं है। जब वो अंदर जाती है तो हकीकत कुछ अलग ही होती है। उसकी माँ शेन को जज कर रही होती हैं कि तुमने ऐसा क्या झूठ बोला कि मेरी बेटी ने तुमसे तुरंत मैरिज कर ली। यहाँ शेन उनसे माफी मांगता है। जब उसकी माँ ब्राइड प्राइस के बारे में कहती है तो वह उन्हें तुरंत से ब्लैक कार्ड निकाल के कहता है इसमें $5 लाख हैं। तो उसकी माँ इम्प्रेस तो हो जाती है पर फिर भी कहती है कि ये सिर्फ एक कार्ड ही तो है। तभी शेन बाहर से आदमियों को बुलाता है और तभी वो उन्हें कहता है कि मैं ये आपके लिए ऑफिशियल प्रपोजल लाया हूँ और यह शादी के लिए। यहाँ यूरी की माँ इतनी लग्जरियस गाड़ी और बाकी के एक्सपेंसिव गिफ्ट देखकर उसे जल्दी से सन इन लॉ एक्सेप्ट कर लेती है। शेन अपनी बातें जारी करता है और सभी गिफ्ट्स के बारे में बताने के बाद कहता है अगर बाय चांस हमारा फ्यूचर में डाइवोर्स भी होता है तब भी यूरी के पास इतनी प्रॉपर्टी होगी कि वह जिंदगी भर उसे फिक्र करने की जरूरत नहीं होगी। अभी यहाँ यूरी की माँ ने जब उसे दामाद मान ही दिया था तो उसका खिदमत करना तो बनता था। तो वो उन्हें बैठने को कहकर खाना बनाने के बारे में कहती है, पर शेन जिद करता है कि मैं ही खाना बनाऊंगा। तो पीछे से जब यूरी उससे पूछती है तुमने ये सब कब प्रिपेयर किया, तो कहता है फिक्र मत करो, मैंने एडवांस में सारा कुछ प्रिपेयर किया था और चलो अभी एप्रन बांधने में मदद करो। अब बाद में उसे किस करके कहता है कि तुम बहुत ब्यूटीफुल हो, देखना फ्यूचर में हमारे चिल्ड्रंस भी बहुत खूबसूरत होने वाले हैं। जिस बात से यूरी शर्मा जाती है और वहां से शर्मा के चली जाती है। और डिनर कंप्लीट होने के बाद यूरी की माँ कहती है कि तुम लोग यहाँ रुको, मैं अपने फ्रेंड के घर जा रही हूँ। रात को जब यूरी सोने के लिए जाती है तो शेन उसे छेड़ने लगता है। तभी वह कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। शेन कहता है कि आखिर मैं क्या नहीं कर सकता, तुम क्या सोच रही हो, तुम्हारे माइंड में क्या चल रहा है, आखिर कौन सी खुराफात चल रही है। और ऐसा कहकर वह वॉशरूम में चला जाता है। उसके जाने के बाद यूरी उसके ड्रेस स्मेल कर ही रही होती है बट शेन उसे बुला लेता है कि आखिर तुम्हारे घर का वाटर हीटर कैसे चलता है। और जैसे ही वो वॉशरूम में जाती है एक बार फिर शेन पर लट्टू हो जाती है और उसके मन में चल रहा होता है कि क्या मैं इन एब्स को टच कर सकती हूँ। तभी शेन उसे फिर से होश में लाता है और कहता है कि क्या कर रही हो। तभी वह उसके पास जाती है और यहाँ पर शेन उसके मन की बात समझ जाता है और उसे अपने एब्स टच करने की परमिशन दे देता है। और जैसे ही वह उसे छेड़ने लगता है वह वहाँ से भाग जाती है। और शाम को वहाँ यूरी की माँ को वह लोग बिजनेस ट्रिप पे जाने की बात कहकर
चले जाते हैं। और जैसे ही वह यूरी की शॉपिंग के लिए जाते हैं, यहाँ शैन तो पूरे मॉल की ड्रेसेस यूरी के लिए बुक करवा देता है। यूरी मन ही मन तो खुश हो रही होती है, पर सामने से कहती है कि इतने सारी ड्रेसेस का मैं आखिर करूँगी क्या मैं इसका अचार डालूँगी। शैन अपनी बीवी को प्रेज़ करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ता है। इससे पहले कि वह यूरी के करीब जाता, तभी वहाँ पर उसका असिस्टेंट आ जाता है और उसके कान में कुछ तो इन्फॉर्मेशन देता है। अभी तक इस ड्रामा में सब कुछ स्वीट ही जा रहा था ना, इसलिए इस ड्रामा में तड़का लगाने के लिए यहाँ पर यूरी की मैनेजर आ जाती है। अब वो इसमें सक्सेसफुल हो पाती है या नहीं, वह तो हमें आगे जाकर ही पता चलेगा। तब तो वह किसी तरह से यूरी को अपनी बातों में ले लेती है कि प्लीज़ अगर तुमने मुझे माफ़ कर दिया है तो मुझे तुम्हारे लिए ड्रेस सिलेक्ट करने का मौका तो दो। मैं ऐसी पार्टीज़ में जाती रहती हूँ तो मुझे इसका एक्सपीरियंस है, तुम्हारी भी मदद हो जाएगी। और भोंदू सी यूरी उसकी बात मान भी जाती है, बट जब वह सिलेक्ट की गई हुई ड्रेस को देखती है तो वह बहुत रिवीलिंग होती है। यूरी उसे कहती भी है, पर मैनेजर किसी तरह से उसे कन्विंस कर ही लेती है। तभी हमें पार्टी का सीन बताया जाता है, जहाँ पर शियांग फुल ऑन कोशिश में लगी हुई थी कि शैन को किस तरह से इम्प्रेस किया जाए और किस तरह से उसे उसकी बीवी के खिलाफ भड़काया जाए। तभी वहाँ पर यूरी भी आ जाती है और यहाँ पर शियांग उसकी ड्रेस पर कमेंट पास करने लग जाती है और बाकी लोगों को भी अपनी बीवी के खिलाफ बोलता देख शैन अपनी बीवी की कोई भी बुराई नहीं सुनता और अपनी बीवी की केयर करने में लग जाता है और उनकी बातों को तवज्जो भी नहीं देता। और यहाँ पर शैन शियांग को वार्निंग भी देता है कि मुझे पता चला इसके पीछे किसका हाथ है तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तो यहाँ पर मैनेजर का किया हुआ प्लान तो सारा फ्लॉप हो गया है। बाद में यूरी अपने हस्बैंड से माफ़ी मांगती है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें एम्बेरस कर दिया। शैन कहता है कि तुम मेरी पत्नी हो, तुम कुछ भी पहन सकती हो, यह तुम्हारी पर्सनल चॉइस है। तभी यहाँ पर यूरी का टमी आवाज़ करने लग जाता है तो शैन खाने का ऑर्डर देता है और उसे खाना खाते देखकर वह उसे दूर से एडोर कर रहा होता है। और यहाँ पर शैन यूरी को अपने पेरेंट्स से मिलने को भी कहता है और शाम को वह पहुंच जाती है अपनी फ्रेंड साची के पास और साची अपनी फ्रेंड को कंसोल करने की जगह उसे और भी ज़्यादा डरा देती है कि तुम्हें पता है यह रिच लोगों की फैमिली कैसी होती है, मैंने तो सुना है ये लोग पुअर फैमिली में इजीली रिश्ता जोड़ते ही नहीं हैं, पता नहीं तुम्हें किस तरह से ट्रीट करने वाले हैं। और अगले दिन यूरी साइकिल से जा रही होती है तो आगे जाकर एक गाड़ी से टकरा जाती है और उस गाड़ी में उसके स्कूल टाइम के फ्रेंड्स होते हैं जो कि यूरी की साइकिल का मजाक बनाकर कहते हैं कि तुम्हारी औकात अभी तक यहीं तक रही और तुमने अभी तक एक बॉयफ्रेंड तक नहीं बनाया। तभी वह उन्हें कहती है कि मेरी तो शादी भी हो चुकी है। तभी वह दोनों उसे रियूनियन पार्टी में आने को कहते हैं और अपने हस्बैंड को भी साथ लाकर आने के लिए कहते हैं। तब यूरी शैन को बुलाने ऑफिस जाती है तो असिस्टेंट से उसे पता लगता है कि शैन इम्पोर्टेंट मीटिंग में बिजी है, तो वो बिना असिस्टेंट को कुछ बताए ऐसा कहती है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ और वहाँ से निकल जाती है। और जैसे ही रियूनियन पार्टी में जाती है तो वही लड़का लड़की उसे तंग करने में लग जाते हैं और उसे बिना अपने हस्बैंड के साथ आते हुए देखकर कहते हैं कि तुमने हमसे झूठ कहा था ना, तो उसे बातें सुनाने में लग जाते हैं। और वह लड़की कहती है अगर तुम मेरे बॉयफ्रेंड से भीख मांगोगी तो मैं तुम्हें लड़कों से इंट्रोड्यूस करवा दूंगी। ऐसी बातें सुनने का यूरी का कोई मूड नहीं था तो वह वहां से जाने लगती है, पर तभी वहां पर शैन भी आ जाता है और खुद को यूरी का हस्बैंड कह के इंट्रोड्यूस करवाता है और असिस्टेंट को बुला के गिफ्ट्स मंगवाता है। सारे क्लासमेट इम्प्रेस हो जाते हैं, पर वो लड़की कहती है ये गिफ्ट्स मेरे बॉयफ्रेंड की कंपनी से हैं तो इसकी तरफ से हुए ना। तो शैन कहता है कि हाँ ये उसकी कंपनी से हैं, बट ये उधर काम करता है और पूरी कंपनी को मैं ओन करता हूँ, वह मेरी कंपनी है। तो वह दोनों उसका मजाक बनाने लग जाते हैं और उनको अपना मजाक बनाता देखकर शैन से फायर कर देता है। और जैसे ही इस बात के लिए कॉल उन्हें आती है तो उन दोनों के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। और जब घर में वो लोग अपना क्वालिटी टाइम एंजॉय कर रहे होते हैं, यूरी हॉलीडे डेस्टिनेशंस देख रही होती है, तभी उसे एक आइलैंड पसंद आता है और जैसे ही वह शैन को बताती है, शैन तो
एकदम से उस आइलैंड को खरीद लेता है। और जैसे ही यूरी पूछती है कि इसका प्राइस कितना है, और जैसे ही उसे 1 मिलियन सुनने को मिलता है, उसका सिर चकरा जाता है। और ऐसे ही सोचते सोचते जब उसकी नज़र टीवी पे पड़ती है, तब वह एक कैसल को देखकर इम्प्रेस हो जाती है और उसकी तारीफ कर रही होती है। तो अचानक से शैन कहता है कि तुम्हें ये कैसल पसंद आया, इसे भी हम ही ओन करते हैं और हमने तो बस शूटिंग के लिए उन्हें दे रखा था। और इस बात से तो यूरी और भी ज़्यादा शॉक हो जाती है कि क्या रिच होना ऐसा फील होता है। और सूसटाक से तैयार होके आ जाती है और वैकेशन पे जाने के लिए कहती है। शैन कहता है फिलहाल तुम्हें मेरे पेरेंट्स से मिल लेना चाहिए, तो वह बात को टाल कर वहाँ से निकल जाती है। और अगले दिन जब वह शैन के ऑफिस जाती है तो असिस्टेंट से उसे पता चलता है वह तो बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग में व्यस्त है। और गैस करो आखिर वह मीटिंग किस लिए होगी। चलो मैं बता देती हूँ। तो वो मीटिंग इसलिए थी, उसने इस बात के लिए रखी थी कि मेरी बीवी मेरे पेरेंट्स से क्यों नहीं मिलना चाहती। और उसके मूर्ख एम्प्लॉयज कहते हैं शायद आपकी बीवी आपसे प्यार नहीं करती। तभी पीछे से यूरी आके कहती है कौन प्यार नहीं करता, और अपनी फीलिंग्स बताती है और अपने मन में चल रहे डर के बारे में भी बताती है। तो यहाँ पर शैन अपने एम्प्लॉयज़ को काम देता है कि मेरी बीवी को फर्स्ट मीटिंग में क्या देना चाहिए उसकी लिस्ट बना के दो, और बदले में सबका बोनस डबल हो जाएगा। आखिर ऐसा बॉस मिलता कहाँ है। और बाद में शियांग यूरी को मिलने के लिए बुलाती है और उसके मन में शक के बीज डाल देती है कि तुम्हारे पति ने इनहेरिटेंस के चलते तुमसे शादी की है ताकि तुम उसे बेबी दे सको। और तभी यूरी कॉल करके शैन से पूछती है कि क्या तुम्हें बेबी चाहिए, और उसके हाँ कहने पर वो खुद ही ख्याली पुलाव पकाने लग जाती है। आखिर उसने सही से कोशिश तो किया नहीं और खुद से ही अपने मन में इतना शक डाल दिया और उसे छोड़ने का डिसाइड कर लेती है। जब असिस्टेंट शैन को उसके ना मिलने के बारे में बताता है तो वो भाग के उससे ढूंढने जाता है और जाकर यूरी से बात करता है और कहता है कि हाँ मैं ब्लाइंड डेट पे इसीलिए आया था, बट मुझे भी तुमसे पहली नज़र वाला प्यार हो गया था और अब मैं तुम्हारे लिए प्रॉपर्टी तक सैक्रिफाइस कर सकता हूँ। वो पूछती है क्या ये सच है, तो वो कहता है कि हाँ और नहीं तो क्या, तुम्हें क्या लगता है कि मैं झूठ कह रहा हूँ? अगर ऐसा है तो मैं यहीं मर जाऊँ। फिर से यूरी का यहाँ पर टमी आवाज़ करने लग जाता है, तो वो उसे स्ट्रीट साइड फूड खाने को ले जाती है। पहले तो वो उसे खाने को तैयार नहीं होता है, पर जब यूरी ज़बरदस्ती उसके मुंह में डाल देती है तो उसे अच्छा लगता है और उसे और पैक करने को कहता है। और जब वो लोग खाना एंजॉय कर रहे होते हैं तभी यहाँ पर यूरी का सीनियर आ जाता है और यूरी को उससे बात करता देखकर शैन के मन में जलन की छुरियां चलने लग जाती हैं। तो वो उनकी बात काट कर उसे वहां से ले जाने लगता है, पर सीनियर शैन के बारे में पूछता है तो यूरी के हस्बैंड कहने पर सीनियर शॉक हो जाता है और यहाँ पर शायद से सीनियर उसे पसंद करता था। और जब वह लोग चले जाते हैं तो गाड़ी में शैन जल कुक्कड़ की तरह मुंह फुला कर बैठा था, पर यूरी जब पूछती है कि क्या तुम जेलस हो, तो वो हाँ कहता है और सीनियर से बात करने को मना कर देता है। और अगले दिन वो लोग चाहते हैं गोल्फ खेलने, जहाँ जियांग भी फट्टे में टांग अड़ाने पहुंच जाती है। और उसे लग रहा था कि यूरी को गोल्फ प्ले करना नहीं आता, तो खुद की तारीफों के पुल बांधे जा रही थी और यूरी को नीचे दिखाई जा रही थी। और जब वह यूरी को एक परफेक्ट शॉट डालता देखती है तो और भी ज़्यादा परेशान हो जाती है। और उन दोनों पति पत्नियों को उसकी कोई भी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, वह बस आपस में लगे हुए थे। तो उनको आपस में इसी तरह से बातें करते हुए देखकर जियांग लिटरली भीख मांगते हुए कहती है कि आई लव यू, और कोई पेंडेंट दिखा रही होती है, पर असिस्टेंट उसे वहां से ले जाता है। अब यूरी उस पेंडेंट के बारे में पूछती है तो वो कहता है कि कुछ तो यूं ही है, चलो किसी ड्रामा में तो हीरो में अक्ल है। और अगले दिन जब शैन यूरी को हाईफाई रेस्टोरेंट में वाइन टेस्ट करने को ले जाता है तो यूरी को वो पसंद नहीं आती है और वेटर उसे वाइन का प्राइस बताते हुए उसे इनडायरेक्टली वे में इंसल्ट कर रही होती है। तभी पीछे से रेस्टोरेंट का ओनर आ जाता है और वेटर को वहां से भगा देता है। और ओनर तो यूरी का एक्स निकलता है जो उसे नीचा दिखाने में लग जाता है कि
पता नहीं कितने आदमियों के साथ सोई होगी, तभी रेस्टोरेंट में आने की औकात हुई है तुम्हारी, और तुम यहाँ पर नोबल होने का प्रिटेंड तो ना ही करो तो ही अच्छा है। और इससे पहले कि उसके साथ कुछ गलत करता, पीछे से शन और उसका असिस्टेंट आ जाता है और असिस्टेंट उसे अच्छा खासा सबक सिखाता है और शन की आइडेंटिटी भी बताता है। तो वो वहाँ से भीगी बिल्ली बन के भाग जाता है और यहाँ सभी लोगों को ना जाने क्या हो जाता है कि उन्हें किस करने को शेयर करने लग जाते हैं। यही सब बातें सोचते सोचते यूरी जा रही होती है कि तभी आगे शन से टकरा जाती है और अब यहाँ पर शन उसे अपनी शादी को एक मौका देने को कहता है, जिस पर यूरी भी हामी भर लेती है। और अगली सुबह जब वह उठती है तो अपने पति को तैयार हुआ देखकर पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो, पर वह उसे छेड़ने लग जाती है, जिस बात पर वह शर्मा जाती है। और तभी शन कहता है कि मैं खाना बना लेता हूँ, पर वहाँ पर यूरी कहती है कि मैं खाना बनाऊंगी। हालांकि उसे खाना बनाना आता था नहीं, पर फिर भी कोशिश करती है और रेसिपी देख देख कर सारे काम कर रही होती है। तभी उसे वहाँ कॉकरोच दिखाई देता है, जिस बात से वह एकदम से चिल्ला देती है। और जब शन आकर पूछता है कि आखिर क्या हुआ, तभी वह उसे कॉकरोच दिखाती है और वह कहता है क्या तुम सिर्फ एक कॉकरोच से डर गई। और जब वो खाने की तरफ देखता है तो कहता है तुमने ये सब बनाया, और बेकार खाना बनने का इल्जाम यहाँ पर यूरी कॉकरोच पे लगा देती है कि यह सारा इसकी वजह से हुआ है। और तभी वह बाहर से खाना ऑर्डर करने को कहकर वहां से निकल जाता है। तभी बाहर आते ही उसे ग्रैंडपा की कॉल आती है, जो कि उसे अपनी बहू के साथ आने को कहते हैं। और अगले ही दिन शन पहुंच जाता है अपनी बीवी को लेकर अपने ग्रैंडपा के घर। यहाँ ग्रैंडपा से यूरी को पता लगता है कि इससे पहले शन ने 99 ब्लाइंड डेट पे जा चुका था, पर कोई भी लड़की पसंद नहीं आती थी और इसलिए उन्होंने मजबूरी में यह शर्त रखी थी कि उसे 1 साल के अंदर बेबी करना है। तभी यहाँ पर यूरी भी बताती है कि किस तरह से शियांग ने उसे भड़काया था। यहाँ ग्रैंडपा कहते हैं कि बेटा ऐसा तो कुछ नहीं है, अर्थ देना ना देना सारी तुम्हारी इच्छा होगी, जो तुम्हारी चॉइस है तुम वो करो, और तुम अपने मन में कोई भी गलत फहमी ना पालो तो अच्छा है। और ग्रैंडपा के यहाँ से जाने के बाद यहाँ पर शन की माँ आ जाती है और यूरी जैसे ही उन्हें माँ कहती है तो पीछे से एक आंटी आके कहती है कि तुम अभी आई हो, अभी आते ही तुमने इन्हें माँ कहना शुरू कर दिया, यही तुम्हारे संस्कार है। तभी शन कहता है ये मेरी वाइफ है तो इसका हक बनता है मेरी माँ को माँ कहने का, यह कह सकती है। पर बाद में जब वो शन को वाइन लाने को कहती है तो शन जाने को तैयार नहीं होता, तो वह कहने लग जाती है तुम डर रहे हो कि मैं इसे बुली करूंगी। तो यहाँ पर यूरी शन को वहां से जाने को कह देती है कि जाओ मैं हैंडल कर लूंगी। और शन के जाने के बाद वह आंटी उसकी ड्रेस पे कमेंट पास करने लग जाती है कि इतनी महंगी ड्रेस तुमने पूरी जिंदगी में नहीं पहनी होगी, सारा शन के पैसे पे ऐश कर रही हो। तभी वह कहती है कि हाँ यह ड्रेस मैंने अपने पैसों से ली है, और आपको ऐसा किसने कह दिया कि मैंने शन के पैसों से ली है, और अगर ली भी होती तो इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है, वह मेरा पति है। और यूरी की सासू माँ भी अपनी बहू का सपोर्ट करती है और उसे कहती है कि चलो डिनर पर चलते हैं। और यहाँ पर जैसे ही सासू माँ सी फूड यूरी की प्लेट में डालती है तो वो कहती है मुझे इससे एलर्जी है तो मैं सी फूड नहीं खा सकती हूँ। तो वो आंटी उसे यहाँ खाने पे फोर्स करने लग जाती है कि तुम बहुत डिसरिस्पेक्टफुल बिहेव कर रही हो, तुम्हें यह खाना चाहिए, और खुद ही उसकी प्लेट में डालने लगती है। पर शन उन्हें 2 टूक जवाब देता है और यहाँ से जाने को कह देता है। उसकी माँ भी उसका सपोर्ट करती है कि हाँ मेरा बेटा सही कह रहा है, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। और बाद में अगले दिन जब ग्रैंडपा कहते हैं कि अब तो हम 4 लोगों का परिवार हो गया है, तो क्यों ना हम महाजोंग खेलें। पीछे से जियांग आके कहती है कि हाँ मैं भी वह गेम खेलना चाहती हूँ। किसी का भी उसके साथ खेलने का कोई प्लान था नहीं, ना ही कोई कुछ खास मूड था, बट वो ग्रैंडपा को किसी तरह से कन्विंस कर लेती है। और यूरी को खेलना नहीं आता था तो वह चाय लेकर आती हूँ कहकर वहां से निकल जाती है। इतने में वो आंटी फिर से उसे तंग करने को पहुंच जाती है और कहती है कि शियांग का महजोंग खेलना तो एक बहाना है, असल में शन और वो बचपन से
एक दूसरे को प्यार करते हैं और क्या हुआ अगर तुमसे उसकी शादी हुई है, पर बाद में वो दोनों साथ हो जाएंगे। पर यूरी उन्हें यहाँ से चले जाने को कहकर वहाँ से निकल जाती है। आंटी के तो तन मन में आग लग जाती है। उधर शियांग तो अभी भी शैन को छेड़ने में लगी हुई थी और शैन उसे ये सब करने को मना करता है और कहता है कि मैं शादीशुदा हूँ, अच्छा होगा तुम आगे से यहाँ ना आओ। और ग्रैंडपा तो वैसे ही अपनी बहू के सपोर्ट में थे, तो वो भी उसे सेम चीज़ कहते हैं, तो मजबूरी में उसे वहाँ से जाना पड़ता है। और यहाँ उन चारों का परिवार अपना फैमिली टाइम स्पेंड कर रहा होता है और शियांग पहुँच जाती है आंटी के पास उनका सपोर्ट लेने, जो उसे मिल भी जाता है। और आंटी कहती है कि तुम्हें शैन से शादी करनी है। वो कहती है हाँ, पर वो तो पहले से ही शादीशुदा है। पर आंटी अपने सिर पर उसकी शादी करवाने का सारा जिम्मा ले लेती है और पता नहीं किसी मेडिसिन के बारे में भी बात कर रही थी। और से जाने के बाद बिना बात के यूरी पे थप्पड़ लगा देती है और उसकी औकात पे बात करते हुए कहती है कि तुमसे तो गरीबी की बदबू आती है। और इससे पहले कि यूरी को फिर से मारती, पीछे से शैन आकर उन्हें रोक लेता है और आंटी को घर से निकाल देता है। और यूरी जब अपनी मैरिड लाइफ के बारे में साची से बता रही होती है कि तभी कुछ लोगों को अपने बारे में बात करते हुए देखकर वह साची से पूछती है कि क्या बात है, यह लोग मेरे बारे में क्या बात कर रहे हैं। साची उसे बताती है कि यहाँ पर तुम्हारे बारे में रिमर्स फैले हुए हैं कि तुम अपनी बॉडी सेल करके इस सेक्रेटरी की पोजीशन तक पहुंची हो। तभी असिस्टेंट यूरी को बुलाने को आता है और उसके जाने के बाद यहाँ साची और असिस्टेंट के एक्शन से देखने को लगता है कि इनका लव एंगल जल्द ही शुरू होने वाला है। और यहाँ पर यूरी अपनी जॉब छोड़ने को जैसे ही शैन को कहती है, शैन पहले तो मानता नहीं है, पर जैसे ही वह कहती है कि मैं नहीं चाहती कि ऐसे फालतू में र्यूमर्स उड़ते रहें और मैं अपने काबिलियत पर अपना नाम ऊंचा करना चाहती हूँ, तब वह उसकी बात मान जाता है। और जब अगले दिन वह इंटरव्यू देने जाती है तो जैसे ही वह इंटरव्यूअर को पता लगता है कि यह शादीशुदा है, तो वह उसे इस जॉब से रखने के लिए मना कर देता है और कहता है कि हाँ, अभी तुम शादीशुदा हो, कुछ महीनों बाद तुम मैटरनिटी लीव ले लोगी और मैटरनिटी लीव के बाद भी तुम्हारे पता नहीं क्या क्या काम होंगे, तुम्हें बच्चों को संभालना होगा और तुम्हें इसी तरह छुट्टी लेती रहोगी। और यह सब बातें हमारी यूरी ने पहले से रिकॉर्ड कर ली थी। और जैसे ही वह रिकॉर्डिंग उसे सुनाती है तो मजबूरी में उस इंटरव्यूअर को यूरी को जॉब देनी ही पड़ती है। तब यूरी अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करती है, सबको उसका काम अच्छा लगता है, पर वही मैनेजर उसे डांट देता है कि तुमने ये क्या बकवास बनाया है। और जब उसके बॉस वहां से जा रहे होते हैं तो वही प्रोजेक्ट उन्हें दिखाकर खुद को क्रेडिट ले लेता है कि यह मैंने बनाया है। और उसका बॉस उससे इम्प्रेस हो जाता है और वह प्रोजेक्ट उसी मैनेजर को दे देता है। और यूरी जब उसे कन्फ्रंट करती है तो मैनेजर उसका मजाक बना के चला जाता है। और जब मैनेजर क्लाइंट को वह प्रोजेक्ट दिखाता है और जैसे ही वह लोग उससे सवाल करते हैं तो वह उसके पास उन सवालों के कोई जवाब नहीं होते हैं, जिसका आंसर देने को पीछे से यूरी आती है और बहुत अच्छे से प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करती है। और बाद में वह मैनेजर यूरी की क्लास ले रहा होता है कि पीछे से शैन आ जाता है और यहाँ यूरी को पता लगता है ये कंपनी भी शैन की है, आखिर पूरा शहर ही शैन का है क्या। तो मैनेजर शैन के सामने भीगी बिल्ली बन जाता है। और जब शैन प्रोजेक्ट की तारीफ करता है तो मैनेजर कहता है कि ये छोटी सी एम्प्लॉय है, मुझसे ही काम सीख रही है और खुद ही क्रेडिट लेने की कोशिश करता है। पर यहाँ पर शैन है कि यह मेरी वाइफ है। तो मैनेजर के चेहरे के रंग ही उड़ जाते हैं और वह माफिया मांगने लग जाता है। और बाद में फिर से यूरी शैन से प्रॉमिस लेती है कि तुम किसी को भी नहीं बताओगे कि हम दोनों शादीशुदा हैं। और जब वो लोग लिफ्ट में भी दूर दूर खड़े होते हैं पर शैन से उससे दूर नहीं रहा जाता, तो वह उसे अपनी ओर खींचता है और उसे किस करता है। तभी लिफ्ट खुल जाती है और बाहर एक नया कैरेक्टर लैला उन्हें देखने को मिलती है। और जब लैला को शैन अकेले में मिलता है तो वह उसे सीड्यूस करने की कोशिश करती है और कहती है कि मेरी ड्रेस कैसी लग रही है। तो यहाँ पर शैन उसे डांट देता है कि दोबारा से मिनी स्कर्ट पहन के ऑफिस में मत आना। और जब लिफ्ट आती है तो वो लैला को लिफ्ट में आने से मना कर देता है और लैला यूरी को
जाते हुए देखकर कहती है कि अरे तुम ऐसे कैसे घूम रही हो, तुम्हें पता है ऑफिस में नए रेगुलेशंस आए हैं और उनके अकॉर्डिंग तुम्हें मिनी स्कर्ट पहन के आना होगा। और यूरी भी उसकी बात मान जाती है। जब शैन काम से आता है तो यूरी की ड्रेस नोटिस करके उसे ऑफिस में बुलाता है। लैला को तो लग रहा था कि अब इसकी क्लास लगने वाली है, पर उधर होता कुछ उल्टा है। शैन को तो अपनी बीवी की ड्रेस बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और वह बहुत इम्प्रेस हो चुका था, और इससे पहले कि वह उसके करीब जाता, वहाँ बाहर से लैला आ जाती है और शैन को कहती है कि मैंने तो इसे पहले ही कहा था कि मिनी स्कर्ट पहन के ऑफिस मत आना, अब से यह पहनना बंद है। तो यहाँ शैन उल्टा उसी की सैलरी काट लेता है और लैला को तो समझ ही नहीं आता आखिर उसके साथ हुआ क्या। और यहाँ शैन फिर से उसे छेड़ने लग जाता है, और जब यूरी ऑफिस से जा रही होती है तो लैला उसे बॉस की इम्पोर्टेंट पेंटिंग साथ ले जाने को कहती है और डिलीवर करने को भेज देती है। और जब यूरी जा रही होती है तो रास्ते में एक पर्सन उसकी गाड़ी से टकरा जाता है। पहले तो वह नाटक करता है कि कितनी ज़्यादा चोट लगी हो, फिर जब लैला पेंटिंग चुरा लेती है और उसे इशारा करती है तो वह कहता है कि आगे से ध्यान रखना, रोड पे चलते चलते तुम पता नहीं कितने लोगों को ठोकर मार के गिरा दोगी। और उसे सुन के यहाँ पर यूरी थोड़ी तो शॉक हो जाती है कि आखिर उसके साथ हुआ क्या। और जब वो गाड़ी में बैठती है तो उसे वो पेंटिंग नहीं मिलती, तो उसे समझ आ जाता है कि उसके साथ अभी हुआ क्या। और जैसे ही वो ऑफिस जाके लैला को सब बात बताती है तो लैला उस पर ही ऑफिस की प्रॉपर्टी चोरी करने का इल्ज़ाम लगा देती है और उसके ड्रॉअर से जाकर वह पेंटिंग निकालती है और यूरी को कुछ भी कहने का मौका नहीं देती और उसकी कोई भी बात सुन नहीं रही होती है। और शैन के आने पर वह झूठ मूठ का गिरने का नाटक करती है और शैन तो यहाँ अपनी बीवी को ही संभालता है, पर लैला उसे भड़काने लगती है कि अरे आपको पता है कि इसने यह सब कांड किया और ये बातें की। तभी यहाँ पर शैन रिवील करता है कि आखिर वो इसे चोरी करेगी ही क्यों, आखिरकार यहाँ इस पेंटिंग में हम दोनों की वेडिंग तस्वीर ही है और इसको खुद की वेडिंग फोटो चोरी करके मिलेगा क्या। और यहाँ पर सारे लोगों को पता चलता है कि प्रेसिडेंट मैरिड हैं और उनकी शादी किसी और के साथ नहीं बल्कि यूरी के साथ ही हुई थी। और बाद में शैन को यूरी से शादी के लिए पहले उसकी बेस्ट फ्रेंड से परमिशन लेना ज़रूरी था ना, तो वो पहुंचा होता है साची के पास उसे इम्प्रेस करने को। और जब साची देखती है कि शैन यूरी का ध्यान उससे अच्छे से रख रहा है तो वो जेलस फील करने लग जाती है और कहती है अब तो तुम मुझसे दूर हो जाओगी। तो शैन उसे अपने घर के पास का घर गिफ्ट कर देता है जिससे दोनों फ्रेंड खुश हो जाती हैं। और बाद में यूरी का एक और क्लास रियूनियन होता है और उसका एक्स फिर से वहाँ उसे हड़काने लग जाता है कि तुमने पिछली बार मुझे पिटवाया था, देखो अब मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ, और मेरा कॉन्ट्रैक्ट ये ग्रुप से होने वाला है। यूरी बताती है कि ये ग्रुप मेरे हस्बैंड का ही है। सभी उसका मजाक बनाने लग जाते हैं कि तुम दिन में सपने देख रही हो क्या। तभी उसे कॉल आता है और असिस्टेंट कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देता है। जब वो शैन को बाहर से आते हुए देखता है तो वो समझ जाता है उसने कितना बड़ा रायता फैला दिया है, तो उनकी खिदमतों में लग जाता है। पर वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं कि वहाँ उधर उन्हें सीनियर आता हुआ दिखाई देता है। शायद उसका प्लान यूरी को प्रपोज करने का था, पर शैन को देखकर उसका मुंह उतर जाता है। जब यूरी और साची पार्टी में होते हैं वहाँ यूरी को साची और असिस्टेंट के अफेयर के बारे में भी पता लगता है। और यूरी और साची जब बाहर जा रही होती हैं तो एक लड़का वहाँ साची को परेशान करने आ जाता है और उसे पैसे लौटाने को कहता है, नहीं तो तुम मेरे साथ चल सकती हो, मुझे नहीं पता था तुम बड़े होके इतनी ज़्यादा हसीन हो जाओगी, मुझे पता नहीं था वरना मैं तुम्हें अपने साथ ही रख लेता। पर साची कहती है कि मुझे तुम्हें कोई भी पैसे नहीं देने बाकी हैं, पर वो उसे परेशान करने में लगा रहता है। तभी पीछे से असिस्टेंट आके उन्हें बचा लेता है और उसे अच्छा खासा सबक सिखा देता है। और अगले दिन शियांग को ऑफिस में देख के साची भड़क जाती है और वह असिस्टेंट को ऑफिस भेजती है कि सब चीज़ें हैंडल कर लो। उधर ये सोए होने के बावजूद भी शियांग अपना प्रोजेक्ट के बारे में बताने लगती है, पर इस वजह से यूरी की नींद टूट जाती है। यहाँ इन दोनों की कैट फाइट शुरू हो जाती है, तो यूरी अपने हस्बैंड को भी इन्वॉल्व कर लेती है और शियांग
इससे पहले कि उसे थप्पड़ लगाती। यहाँ पर शेन उसे रोक लेता है और असिस्टेंट को उसे बाहर निकालने को कह देता है और शियांग फिर से पहुंच जाती है आंटी से कंप्लेंट करने। और इस बार तो आंटी उसे एक प्लान सजेस्ट करती है और कहती है ये तो फुल प्रूफ प्लान है, यह ज़रूर सक्सेसफुल होगा। और शाम को शायद शेन को किसी ने ड्रग दे दिया होता है। तभी आंटी शियांग को अपने साथ ले आती है और शेन को उसके हवाले कर लेती है और शेन को उसमें यूरी दिखने लगती है। पर बाहर से जैसे ही यूरी आती है वह अपसेट होकर वहां से चली जाती है और यहाँ शेन को भी होश आ जाता है। तो वह शियांग को वहां छोड़कर उठने की नाकाम कोशिश करता है, पर खुद को नशे से बाहर निकालने के लिए वह खुद को चाकू मारता है। और आंटी यूरी को बोल रही होती है कि देखा तुमने, वो शियांग को ही प्यार करता है। यूरी जाने लगती है पर शियांग भी आके उसे बातें लगाने लगता है और शेन आकर मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करता है कि उसे ड्रग्स दिए गए थे और आंटी उनकी ज़िंदगी में कुछ ज़्यादा ही इन्वॉल्वमेंट दिखा रही थी। तो ग्रैंडपा आके शियांग को पहले वहां से जाने को कहते हैं और दोबारा यहाँ आने की आवश्यकता नहीं है कहकर उसे वहां से निकलवा देते हैं। और आंटी का ड्रामा तो ख़त्म ही नहीं हो रहा था, पर ग्रैंडपा उससे रिश्ता तोड़ देते हैं कि तुम्हारी इन्वॉल्वमेंट अब कुछ ज़्यादा ही होने लगी है। और शाम को यूरी जैसे ही बाहर जा रही होती है तो पीछे पीछे शेन भी उसे फॉलो कर रहा होता है। वो उसे मना करती है तो वो कहता है कि मैं तो तारों का पीछा कर रहा हूँ, तुम्हारे पीछे कौन आ रहा है। तो यूरी जाने लगती है तो वो उसे रोक कर माफ़ी मांगता है, पर वो उसे धक्का देती है तो उसे पता लगता है उसे चोट लगी है। तभी वह उसे सारी बात बताता है कि किस तरह से नशे से बाहर आने के लिए उसने खुद को ही चोट लगा दी। तभी वह उसे माफ़ कर देती है और अगले दिन जब यूरी को वॉमिट आती है तो वो उसे लास्ट पीरियड के बारे में पूछता है। तो जैसे ही उन्हें पता लगता है कि उसे आए हुए तो 2 महीने हो गए हैं, तो वैसे ही वो हॉस्पिटल चेकअप हो जाते हैं। और यहाँ पर जैसे ही उनकी रिपोर्ट आती है तो डॉक्टर उन्हें बताता है कि ये प्रेग्नेंट नहीं है, इन्हें गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है जिस वजह से इनके पीरियड्स स्किप हो गए हैं। और यहाँ पर शेन उसे रिलैक्स होने को कहता है और कहता है कोई बात नहीं, जंक फूड, अब तुम जंक फूड खाना कम कर देना, इसमें कौन सी बड़ी बात है। यूरी इसी गम में बैठी होती है कि तभी यहाँ पर शेन उसे कहता है कि कोई बात नहीं तो क्या हुआ, अगर हमारा बच्चा नहीं है तब तक मैं तुम्हें बच्चों की तरह ट्रीट करूँगा। और अगले दिन साची ऑफिस में शेन की वाइफ मूनलाइट को जाते हुए देखती है तो वो अपनी बेस्ट फ्रेंड को यह सब बातें बताती है और कहती है कि आज वह हमारी कंपनी में भी आ गई। तो यूरी कहती है वो उसका पास था और मुझे पता है तुम्हें मेरी फिक्र है, पर मुझे अपने पति पर भी ट्रस्ट है। तो वो मूनलाइट उधर शेन को के लिए लंच लाई होती है और कहती है कि मैंने यूरी का बैकग्राउंड देखा है तो वो तुम्हें डिजर्व नहीं करती, अब मैं आ चुकी हूँ तो तुम उसे डाइवोर्स दे दो। तभी यूरी भी पीछे से आ जाती है और शेन उसे एक्सप्लेन करने लगता है, पर वह वहां से भाग जाती है और शेन और असिस्टेंट भी उसके पीछे क्लब पहुंच जाते हैं जहां मूनलाइट ड्रंक होती है और उसे कोई छेड़ रहा होता है। पर शेन को आता हुआ देखकर वह उसे अपना बीएफ बता देती है और असिस्टेंट उस पर्सन को सबक सिखाता है। जैसे ही उस पर्सन को पता लगता है कि यह शेन है और उसकी आइडेंटिटी मालूम होते ही वह डर जाता है और उनसे माफ़ी मांगने लग जाता है। पर्सन और मूनलाइट के एक्सप्रेशन देख के लगता है कि उनका यह सब ड्रामा प्री प्लान था और बाहर से यूरी उन दोनों को साथ देख लेती है और वहां से भाग जाती है। शेन भी उसके पीछे निकलता है। उधर शियांग भी यूरी के एक्स के साथ हाथ मिला लेती है और उसके साथ यूरी के खिलाफ प्लानिंग सजेस्ट करती है। वो उसे अगले दिन माफ़ी मांगने के लिए बुलाता है और उसे गिफ्ट देता है और जैसे ही का ध्यान दूसरी तरफ देखता है तो अपने लिए हुए पानी में ड्रग मिलाता है और यूरी जैसे ही उस पानी को पीती है तो वो बेहोश हो जाती है और जियांग उसे वहां से उठा कर ले जाने लगती है और ऐसा करते हुए वहां से सीनियर भी उसे देख लेता है और उनका पीछा करते हुए शेन को कॉल करके कहता है कि मैंने तुम्हें लोकेशन भेजी है, तुम जितना जल्दी हो सके वहां पहुंच जाओ। और उधर एक्स यूरी के साथ बदतमीजी कर रहा था। यूरी जब शियांग को देखती है तो उसे कहती है कि शेन को पता लगा तो तुम्हारी खैर नहीं, पर शियांग को फर्क ही नहीं पड़ता
तो वह वहाँ से चली जाती है और तभी सीनियर आता है और यूरी को कवर करके ले जाने लगता है, पर एक्स पीछे से उसे मार देता है और सीनियर वहाँ बेहोश हो जाता है। तो वो फिर से यूरी पे टूट पड़ता है। तभी पीछे से शेन आ जाता है और एक्स को वहाँ से भिजवा देता है और अपनी वाइफ को सेव कर लेता है। तभी यूरी सीनियर के पास जाती है और उसे ऐसे खुद को की जान को जोखिम में डालने को डांट रही होती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, मैं तो कैसे भी बच जाती। तो वो कहता है यह तो मेरा फर्ज था। जब यूरी वहां से जा रही होती है तो शियांग पीछे से उसे धक्का दे देती है। तो शेन उसके पास तुरंत आ जाता है और शियांग फिर से यूरी पे चाकू से हमला करने वाली होती है, पर शेन बीच में आकर खुद को चोटिल कर लेता है और जिस वजह से उसे बहुत चोट लग जाती है। असिस्टेंट शियांग को पकड़ के वहां से ले जाता है और यहाँ डॉक्टर उन्हें बताता है कि इस बार यूरी सच में प्रेग्नेंट है और इसका ध्यान रखने की ज़रूरत है। तभी मूनलाइट भी यहाँ आकर उनके बीच से किनारा कर लेती है। अब मैंने तुम्हारा सच्चा प्यार देख लिया है और मुझे किसी के प्यार में आने का कोई शौक नहीं है। मैं इतनी भी विलन मटेरियल नहीं हूँ। और जैसे ही वह दोनों घर जाते हैं और ग्रैंडपा और माँ दोनों को उसकी प्रेगनेंसी का पता लगता है तो वो उन्हें जल्द से जल्द शादी करने को कहते हैं। इससे पहले कि यह बेबी दुनिया में आ जाए तुम दोनों शादी कर लो। और अब यहाँ पर एक नहीं बल्कि दो कपल की शादी हो रही थी। यहाँ पर यूरी और उसकी बेस्ट फ्रेंड एक ही दिन शादी करने का डिसाइड करती हैं और वह इस डिसीजन से बहुत खुश होती हैं। यहाँ पर दोनों एक ही टाइम पे रिंग्स एक्सचेंज कर लेते हैं। तभी कुछ मंथ बाद का टाइम बताया जाता है जहाँ उनका बेबी तो दिखाया नहीं जाता है बट उनकी बातें यहीं छलका रही थी। जहाँ शेन उसका डायपर चेंज करके आता है तो वह दोनों सहेलियां उसका मजाक बना रही होती हैं कि देखो किसने सोचा था कि शेन किसी दिन डायपर भी चेंज कर सकता है। और इसी खुशनुमा माहौल के साथ इस ड्रामा की एंडिंग हो जाती है।